नमस्कार साथियों, केडी स्मार्ट एजुकेशन के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने इंग्लिश की एक क्लास अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दी है। आज की जो क्लास है वो है दूसरी और उस क्लास का टॉपिक है टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है, जब आप इंग्लिश की किसी भी क्लास में जाओगे पहला टॉपिक, पहली हेडिंग आपको टेंस मिलेगी। इसका रीज़न देखो, टेंस क्या बताते हैं कि भाई सबसे इजी टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक है इंग्लिश का, सबसे इजी बताते हैं इसको। और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो गलत है वो इसी टॉपिक से होते हैं। गलत होने का रीज़न है कि आपको सिर्फ रूल बताया जाता है, कोई भी कंसेप्ट नहीं बताया जाता इसमें। यही रीज़न है कि टेंस इजी लगता है। और उसमें अगर मान लो 10 क्वेश्चन गलत हैं, 10 क्वेश्चन आपके मान लो एग्जाम में आए टेंस से रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आपके 5 से 7 क्वेश्चन गलत होंगे टेंस से, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा भाई अपन ने किया सही किया होगा। तो आज समझेंगे हम टेंस को एक अलग नज़रिए से, अलग डेफिनेशन से। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस क्या है। देखो भाई, टेंस और एक वर्ड इसके साथ आता है टाइम। दोनों का हिंदी में मतलब होता है समय या काल। टाइम होता है देखो जी 3 प्रकार का, प्रेजेंट टाइम, दूसरा हो गया पास्ट टाइम, और तीसरा हो गया फ्यूचर टाइम। ये 3 होते हैं टाइम। आप सभी को पता है टेंस होते हैं 12, टाइम होते हैं 3। अब इन 3 टाइम से हम लोग बनाएंगे 12 टेंस। कैसे बनेगा उससे समझने के लिए पहले अपन देखते हैं टेंस की डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा या कोचिंग लेते हो वहाँ पे पढ़ा होगा। टेंस की डेफिनेशन आपको बताई गई होगी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का सही रूप। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप क्या है? टेंस है। ये जो डेफिनेशन है वो आपको आज से ध्यान रखना है कि अधूरी डेफिनेशन है, गलत डेफिनेशन है। अगर मैं इसके साथ 2 वर्ड और जोड़ देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड कंडीशन, इसको एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं और इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। एक ही नाम है कि वर्ब का वह सही रूप जो उसका टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग सही दर्शाता हो, वो आपका क्या हो जाएगा? टेंस। आज से आपको ये डेफिनेशन याद करनी है टेंस की। इसमें देखो, बाकी आपके लिए सब पुरानी चीज़ है। एक तो टाइम है और एक कंडीशन, ये आपके लिए 2 नई चीज़ निकलेगी और यहीं से पूरा टेंस समझ में आएगा। टाइम मैंने आपको बता दिया 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बात करेंगे एस्पेक्ट्स की। एस्पेक्ट देखो भी कितने टाइप का होता है। यहां से देखो आपको समझ में आएगा कि टेंस 12 क्यों होते हैं। देखो एस्पेक्ट्स, इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं और स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट्स होते हैं 2 टाइप के, एक हो गया कंटिन्यूअस, दूसरा हो गया परफेक्ट। इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। तो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, कंटिन्यूअस होता है और एक परफेक्ट होता है। अब आपको एस्पेक्ट देखो, एस्पेक्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो अभी किस हाल में है। हाल का मतलब है कि आपने वो काम पूरा कर लिया, काम आपका चल रहा है, आपको काम के बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई ये कब तक ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ काम ख़त्म हो गया। मतलब जितनी सारी कंडीशन बनती है आपको काम के रिगार्डिंग, वो सारे आपके होते हैं एस्पेक्ट्स। और आपका काम जिस टाइम पे चल रहा है, यानी जिस समय पे चल रहा है, वो होता है टाइम। इन दोनों को मैं मिला दूँ, टाइम को और एस्पेक्ट को, वो आपका बनेगा टेंस। देखो भाई, कंटिन्यूअस का मतलब आपका काम क्या है? जारी है। पहली कंडीशन आपका काम जारी है। दूसरी कंडीशन परफेक्ट, यानी आपका काम क्या हो गया? आपका नहीं, मतलब आपने जो काम कर रहे हो वो खत्म हो गया है, ठीक है।
एक कंडीशन हो गई कि आपका काम अभी जारी है, दूसरी कंडीशन हो गई कि आप जो काम कर रहे हो वो खत्म हो गया। अब देखो, एक कंडीशन आपको पता है ये भी हो सकती है कि आपने आधा काम कर लिया हो, ठीक है, मान लो आपको इतनी दूर जाना है, ठीक है, आप यहाँ से मतलब आधे डिस्टेंस तक आ गए और आधा काम आपका चल रहा है, मतलब आधा खत्म हो गया और आधा अभी जारी है। वो कौन सी कंडीशन बनेगी भी? परफेक्ट मतलब आधा हो गया और कंटिन्यूस मतलब आधा जारी है। यह हो गई 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या बनेगी भी? चौथी कंडीशन जहाँ पे मान लो दोनों ही एस्पेक्ट काम नहीं करते हैं, वो आपकी बनेगी इनडेफिनेट कंडीशन, अनिश्चित स्थिति या अनिश्चित एस्पेक्ट्स, इनडेफिनेट कंडीशन। 4 कंडीशन होगी भी वर्ब की। अगर आपका काम अनिश्चित है, आपको पता नहीं है कि चल रहा है कि खत्म हो गया, आपको काम के बारे में नॉलेज नहीं है, इनडेफिनेट कंडीशन। अगर आपका काम चल रहा है, जारी है, तो आपकी कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव कंडीशन। अगर आप जो काम कर रहे हो वो खत्म हो गया तो परफेक्ट कंडीशन, और आप जो काम कर रहे हो वो आधा खत्म हो गया और आधा अभी जारी है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंडीशन। तो टाइम 3 हुए, 3 टाइम, और टोटल एस्पेक्ट मेनली 2 होते हैं, पर बाकी 2 में एस्पेक्ट नहीं होते, तो वहीं से ये निकलेगा 4 होंगे। 3 टाइम 4 एस्पेक्ट्स। प्रत्येक टाइम के लिए अगर मैं 4 एस्पेक्ट्स की बात करूं तो टोटल टेंस कितने होते हैं अभी? टोटल टेंस यहाँ से कितने हो जाएंगे? 12। तो आज के बाद आपको कोई पूछे कि टेंस 12 क्यों होते हैं, तो आपको यही वाला रीज़न देना है कि 3 टाइम होते हैं, प्रत्येक टाइम के लिए 4 एस्पेक्ट्स या कंडीशन बनती है, तो प्रत्येक टाइम के लिए 4 बनेगी, टोटल कितना हो जाएगा? 12। अब देखो, कुछ एक टीचर हैं वो बोलते हैं कि भाई फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता। बात उनकी भी सही है, क्योंकि फ्यूचर एक इमेजिनेशन है। फ्यूचर आप टाइम में कैलकुलेट नहीं कर मतलब शामिल नहीं कर सकते, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है। बट जब भी बात करेंगे टेंस की, तो फ्यूचर को आपको टाइम में लिखना पड़ेगा और टाइम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बात करते हैं वापस डेफिनेशन से। टेंस बनेगा टाइम और कंडीशन से, या एस्पेक्ट्स बोल सकते हो। टाइम हो गए 3, कंडीशन हो गई 4, टोटल टेंस हो गए 12। ठीक है भाई। अब देखो, कई स्टूडेंट की क्या सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। कई बोलते हैं कि सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाती है, कंटिन्यूस की परफेक्ट में आ जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं 12 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखते रखते। कई स्टूडेंट्स को क्या होता है कि सर याद नहीं होती, हार्ड है। तो इसको समझने के लिए देखो ट्रिक मान सकते हो आप, बाकी देखो आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं भूलोगे। उसको याद करने के लिए देखो क्या करना है, आपको 3 चीज़ याद रखनी है। पहली डू, दूसरी बी और तीसरी हैव। डू, बी और हैव। अगर मैं इनकी बात करूं फर्स्ट फॉर्म की, आपके क्या क्या काम आएगी? फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ फॉर्म। थर्ड और फोर्थ आपके हेल्पिंग वर्ब में काम नहीं आएगी भी, ये दोनों मेन वर्ब का पार्ट है। तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू। सेकंड होती है डिड, और फिफ्थ होती है डन, सॉरी फिफ्थ होती है डज। फिर बात करते हैं बी की, तो बी की फर्स्ट होती है एम और आर। अब कई बताते हैं कि सब इस भी इसी में आता है, पर इस इसमें नहीं आएगा, फिफ्थ फॉर्म में आएगा, और इसको बोलते हैं सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब की प्रेजेंट टेंस की सिंगुलर फॉर्म, वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये होती है प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म एम और आर, सेकंड फॉर्म वॉज और वर, और फिफ्थ फॉर्म होगी इसकी इज। और हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड हैड, और लास्ट होगी हैज। तो अगर आपको 3 चीज़ याद रखनी है, डू, बी और हैव, और इनकी फर्स्ट फॉर्म जिसको मैंने बताया आपको बोलते हैं कि प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म। इसमें प्लूरल और सिंगुलर नहीं होता है भाई, ये होती है पास्ट फॉर्म।
थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट, फोर्थ को बोलते हैं जिरंट जो आपके हेल्पिंग वर्ब में काम नहीं आएगी, फिफ्थ को बोलते हैं सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। तो यहाँ से देखो एक तो प्रेजेंट नाम यहाँ पे आ रहा है, दूसरा प्रेजेंट नाम यहाँ पे आ रहा है, तो ये 4 प्रेजेंट टेंस में काम आएगी जितने भी हैं, और ये 3 प्रेजेंट टेंस में काम आएगी। यानी मैं जितने भी प्रेजेंट टेंस है उसमें टोटल 7 हेल्पिंग वर्ब, और जितने भी पास्ट टेंस है उसमें टोटल 4 हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। ठीक है भाई, प्रेजेंट में टोटल 7 कौन कौन सी, डू, डज, इज, एम आर, हैज और हैव, ये टोटल 7 प्रेजेंट में, और पास्ट में टोटल 4 डिड, वॉज, वर और हैड। अब देखो भाई कि सर पता कैसे चलेगा कि कौन से प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म आएगी, तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, डू, ये जो डू है इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है। एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में डू का यूज नहीं होता है। बी के साथ हमेशा एक्टिव वॉइस में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके साथ आएगी थर्ड फॉर्म। यह चीज आपको और ध्यान रखनी है। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। टोटल 7 हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में काम आएगी, टोटल 4 पास्ट में काम आएगी, तो टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, 11, जिन्हें बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं, ये तो टाइम को डिनोट करेगी, ये तो क्या करेगी भी, टाइम को डिनोट करेगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट आपके तो टाइम है। अब बात करते हैं कि कंडीशन को डिनोट कौन करेगा। देखो भाई कंडीशन को डिनोट कौन करेगा, वो देखो, बात करते हैं कंडीशन की। टोटल कितनी कंडीशन होती है भी, पहली इंडेफिनेट, जिसको सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और चौथी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, 4 टाइप की कंडीशन है। देखो हेल्पिंग वर्ब तो बताएगी टाइम, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और मेन वर्ब बताएगी कंडीशन, मेन वर्ब बताएगी कंडीशन। ठीक है भाई, अगर इनडेफिनेट कंडीशन है तो वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की बेस फॉर्म। कंटिन्यूअस कंडीशन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परफेक्ट कंडीशन है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या बताया देखो अभी कि अगर इनडेफिनेट कंडीशन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बात हो गई मेन वर्ब की। अभी जो मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात की, इनको कनेक्ट करेंगे, टेंस बनेगा। देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या क्या आ सकता है अभी, डू, डज, और एक क्या था, डिड। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ क्या आ सकता है, इज, एम, आर। पास्ट में क्या था, वॉज और वर। इसके साथ क्या आ सकता है, हैज और हैव। पास्ट में क्या था, हैड। अब बात आती है यहाँ पे, तो आप पूछोगे कि सर यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इज, एम, आर और वाज, वर आना चाहिए। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस है तो मैंने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया। अब बचा परफेक्ट। अगर सिर्फ पूरा अधिकार कंटिन्यूअस को देंगे तो परफेक्ट नाराज हो जाएगा, तो परफेक्ट ने बोला जी मेरी वाली हेल्पिंग वर्ब दे दो, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होगी, परफेक्ट की, हैज और हैव और हैड। अब देखो भाई कंटिन्यूअस और परफेक्ट का समझौता हो गया। अब किसी ने तो समझौता करवाया होगा, बिचौलिए ने समझौता करवाया है, तो बिचौलिया कौन है भाई, बी। इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में बिचौलिया बनेगा बी। जहां भी समझौते की बात आएगी आपको बी को लेके आना है, यह है बिचौलिया इंग्लिश का। अब बात आती है कि सर बी का कौन सा रूप आएगा, तो आपको मैंने बताया था कि वर्ब आपकी हैज और हैव, इसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी भाई, बी की आएगी थर्ड फॉर्म जो होती है बी।
और हेड के साथ भी क्या आएगा, बीन। क्यों आती है? क्योंकि हैज और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वाक्य एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, और बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो हैव बीन या हैज बीन और हैड बीन यहाँ पे हो गई। अब अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिक्स करेंगे तो वहां से आपका टेंस निकलेगा भी। देखो ये है प्रेजेंट टेंस की, यानी टाइम कौन सा है, प्रेजेंट, और कंडीशन कौन सी है, इनडेफिनिट। तो टाइम प्रेजेंट कंडीशन इनडेफिनिट टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही ये आपका प्रेजेंट टेंस है और ये कंटिन्यूअस कंडीशन है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपका परफेक्ट, सॉरी टाइम तो प्रेजेंट रहेगा और कंडीशन परफेक्ट की। तो ये कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे इधर देखो ये जो कंडीशन, ये जो टाइम है वो पास्ट है सारा, ये सारी वर्ब पास्ट टेंस टाइम की है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और हेड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गई टोटल 8 टेंस की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी उनकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो मान लो आपको किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, ये तो मान लो आपको कंबाइंड रूप से याद करना हो। मैं कोई टेंस का नाम लिख रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी देखो टेंस स्टार्ट नहीं किया, अभी तो बेसिक चल रहा है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आपकी याद नहीं होंगी चीज़ें। अब हर चीज़ रटने की नहीं होती, आप हेल्पिंग वर्ब भी रट रहे हो, मेन वर्ब भी रट रहे हो, रूल्स भी रट रहे हो, कंसेप्ट भी रट रहे हो, तो फिर काम नहीं चलेगा। देखो भाई प्रेजेंट आपको पता है, प्रेजेंट क्या है, टाइम, और इंडेफिनिट क्या है, कंडीशन। प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए आपके पास 7 हेल्पिंग वर्ब है, डू डज, इज एम आर और हैज और हैव। टोटल 7 हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट टाइम बताने के लिए, और कंडीशन, सॉरी कंडीशन है आपकी इंडेफिनिट कंडीशन। अब देखो इंडेफिनिट कंडीशन के लिए मेन वर्ब क्या आएगी भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद थर्ड फॉर्म। तो आपको तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, डू और डज। तो ये आपकी किसकी हेल्पिंग वर्ब बन गई, डू डज प्लस V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट की। यही मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म होती है, और आपको पता है आईएनजी किसके साथ आएगा, इज आर एम के साथ। अगर परफेक्ट की बात करूँ तो ठीक है भाई। अगर मान लो पास्ट में चलते हैं तो पास्ट में आपको पता है कि 4 हेल्पिंग वर्ब होती है। पहली होगी डिड, पहली डिड होगी, दूसरी क्या होगी भाई, वॉज और वर, और तीसरी क्या होगी, हैड। वही कंडीशन तो सेम रहनी है। यहाँ पे क्या आएगा फिर, अगर पास्ट इंडेफिनेट हो तो डिड प्लस V1, और पास्ट कंटिन्यूस हो तो वाज वर प्लस आईएनजी, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और उसमें मैंने आपको बता ही दिया परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव प्लस बीन, अगर कंटिन्यूस कंडीशन है तो आईएनजी आएगा। ठीक है भाई। ये प्रेजेंट की, अगर पास्ट की बात करूँ तो हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन। ये हो गई आपकी 8 टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट के टेंस यहाँ से शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। एक एक टेंस की डेफिनेशन के साथ कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो।
आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।